राजस्थान के भूगोल में द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसी संदर्भ में अपन राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के वन्य जीव, जैव विविधता, वन्य जीव, जैव विविधता एवं जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन, इसी संदर्भ में अपन चल रहे थे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अपन ने थोड़ा किया। अब अपन इसी कड़ी में आज के वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपन राजस्थान के, विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान में राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान एवं मुकुंदरा। इसके अलावा भी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में नंबर 1 आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर शहर में, सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर जगह है। रणथंभौर उसके चारों ओर, उसके चारों तरफ से, सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के चारों तरफ के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है। बाघ संरक्षण स्थल है। यह उद्यान 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारतीय बाघ, बघेरे, रीछों को घूमते हुए यहां आसानी से देखा जा सकता है। सांबर चित्तल, नीलगाय, मगरमच्छ, अनेक प्रकार के पक्षी यहां का अतिरिक्त आकर्षण है। ठंडे मौसम में यहां पर्यटक का अच्छा समय माना जाता है। पर्यटकों का जो एक अच्छा मौसम है वो ठंडा मौसम यहां का अच्छा मौसम माना जाता है। जैसे वर्षा के मौसम में भी, यहां पर बहुत सुहावना प्रतीत होता है। नंबर 2, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। केवलादेव एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा जो प्रजनन क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भरतपुर शहर में स्थित है। राजस्थान के 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक झील है। 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी, जो 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी और 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को हर वर्ष यहां पर देखा जा सकता है केवलादेव में।
अंतरराष्ट्रीय पक्षी जो एक सफेद सारस है जिसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं, यहां सर्दी के महीने में निवास करते हैं केवलादेव। हंस, शुक, सारिका, चकवा चकवी, सारस कोयल तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर यहां आसानी से देखे जा सकते हैं। जाड़ों में या सर्दियों में भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। जाड़ों में यहां भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है केवलादेव में, क्योंकि सफेद सारस से जो यहां पर सर्दियों में देखने को मिलती है। नंबर 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य है। मुकुंद्रा, जिसको दर्रा, कोटा, दर्रा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुकुंद्रा हिल्स दर्रा में एक राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की सैद्धांतिक मंजूरी मार्च 2011 में प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने मुकुंद्रा हिल्स दर्रा में एक राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की सैद्धांतिक मंजूरी मार्च 2011 में प्रदान की थी। यह जो मुकुंद्रा हिल्स अभ्यारण्य है वो जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्ट यदि आंकड़ा देखें तो 200.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यहां जो प्रमुख रूप से चित्ते, बाघ, सुअर, जंगली जीव और विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर्षण का केंद्र है। मुकुंद्रा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से युक्त है। सघन वन पाए जाते हैं मुकुंद्रा की पहाड़ियों में स्थित सघन वन क्षेत्र है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में स्थित है, तो यहां पर सघन वन पाए जाते हैं। साल, सागवान, तेंदू, विभिन्न प्रकार के वनों को जो पहाड़ी क्षेत्र है मुकुंद्रा हिल्स की पहाड़ियां हैं। चौथा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क है जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क है, नाम से ही है जैसलमेर। वर्ष 1981 में 1981 वर्ष 1981 में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति एवं करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे, करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में, भूमि के नीचे दबे जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान करना है। प्राकृतिक वनस्पति करोड़ों वर्षों से भूगर्भ में दबी हुई है, उनका संरक्षण करना है, उनको बचाना है, इसका मेन उद्देश्य है। अतः इसे जीवाश्म उद्यान, फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान
जीवाश्म उद्यान फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। किसको? नेशनल डेजर्ट पार्क को, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर को फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कारण है प्राकृतिक वनस्पति करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे जीवाश्मों को, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान करना, अतः इसे जीवाश्म उद्यान फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। इसका विस्तार भी लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का विस्तार लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो जैसलमेर बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। जीवाश्म एवं वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त, जीवाश्म एवं वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहां चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण एवं गोडावण को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीवाश्म एवं वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहां चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण एवं गोडावण को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। पांचवा आता है टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का, अलवर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। अलवर से ठीक 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर, अलवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलवर शहर से, राजस्थान का जो अलवर जिला है, और अलवर से 35 किलोमीटर, मात्र 35 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पर सरिस्का नामक स्थान पर स्वतंत्रता से पूर्व ही, आजादी से पहले ही, 1947 से पहले ही एक पैलेस बना करके वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रारंभ कर दिया गया था। एक होटल का निर्माण करके, पैलेस का निर्माण करके, एक हवेली का निर्माण करके, एक स्थान का निर्माण करके, और आजादी से पहले यहां पर अलवर से 35 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का नामक स्थान पर वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रारंभ कर दिया था। राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 1955 में, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने 1955 में इसे विधिवत अभ्यारण्य घोषित किया। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य सरकार ने 1955 में विधिवत रूप से अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया था, अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। और 1990 में इसे नेशनल पार्क, 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर दिया था, दर्जा दिया था राज्य सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, इसीलिए इसका नाम टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का है, टाइगर प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इस वन विहार में शेर, बघेरा, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर,
काला खरगोश, लंगूर, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी भी निवास करते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का में शेर, बघेरा, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काला खरगोश, लंगूर और इनके अलावा अनेक प्रकार के पक्षी भी निवास करते हैं। सरिस्का में बाघों की संख्या नगण्य न के बराबर, बाघ घटते जा रहे हैं सरिस्का में। नगण्य हो जाने के कारण अब यहां पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ स्थानांतरित किए जा रहे हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में बाघों की संख्या घट गई, बाघ कम पड़ गए। तो जो रणथंभौर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ वहां से इसमें सरिस्का में स्थानांतरित किए गए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल भी 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एग्जैक्ट 278.8 79 वर्ग किलोमीटर मानो, बड़ा आंकड़ा। 278.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। ये तो थे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान जिसको बोलते हैं अपने। मुकुंदरा हिल्स है, जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, सरिस्का है, केवलादेव है, रणथंभौर है। ये तो मुख्य थे। अब आता है राजस्थान में इसके अलावा भी, जैसे नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ यह राजस्थान जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, जो नाहरगढ़ व जयगढ़, ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, जो आमेर का दुर्ग है उसका नाहरगढ़ व जयगढ़ के चारों तरफ ये फैला हुआ है नाहरगढ़ का अभ्यारण्य। और 1982 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। नाहरगढ़ को 50 किलोमीटर के वन क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 50 किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है वन क्षेत्र है। और इस अभ्यारण्य के बनने के बाद में यहां पर वर्ष भर पानी की उपलब्धता व घने जंगलों के कारण बाघ अब पुनः इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। इसके अलावा अन्य वन्य प्राणी जिसमें मुख्यतः लंगूर है, सेही है, पाटागो है, पाटागो अपने बोलते हैं, पाटागो, लंगूर, सेही यहां दिखाई देते हैं। इसके बाद में आता है जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद या जमराव रामगढ़, जमराव रामगढ़ जो जयपुर जिला है, रामगढ़ कस्बा जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह है जो रामगढ़ है, उनको भी 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 360 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और कभी कभी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के जो सरिस्का अलवर में है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बाघ यहां तक आ जाते हैं। साधारण रूप से यहां बघेरा, जरख, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय व सांबर वन्य जीव मिलते हैं। एक ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है जो चूरू जिले में है। ताल छापर कृष्ण काला हिरण अभ्यारण्य जो राज्य के उत्तरी चूरू
उत्तरी जिला है राज्य का, उत्तरी जिले चूरू में स्थित है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे, चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर, चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर, बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर, बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है और 820 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। और केवल यहां पर काले हिरण, यहां केवल काले हिरण ही मिलते हैं। दाल छापर कृष्ण मृग, कृष्ण नाम से ही है, काले हिरण यहां पर मिलते हैं केवल। और यहां पर 500 पशुओं तक के झुंड देखे जा सकते हैं। काले हिरण के 500 पशुओं तक के झुंड काले हिरण मिलते हैं और जिनके 500 काले हिरणों के झुंडों तक यहां पर देखा जा सकता है। इसके बाद में आता है जयसमंद, जो राज्य के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे एक मनोरम अभ्यारण्य है, जो उदयपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूरी पर जयसमंद झील के किनारे पर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहां पर रीछ, जंगली सुअर, तेंदुए, नीलगाय आदि पशु, तितर भी यहां पर, इसके अलावा तितर भी, अनेक पक्षियों के संरक्षण स्थल है ये जयसमंद। राजस्थान राज्य के ठीक दक्षिणी हिस्से में सबसे एक जो मनोरम सदृश्य है वो ये अभ्यारण्य है। उदयपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूरी पर जयसमंद झील है, उसके किनारे पर एक पहाड़ियों, जयसमंद में पहाड़ियां हैं, उसके बीच में बसा हुआ है। और रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय और इसके अलावा तीतर सहित अनेक पक्षियों का संरक्षण स्थल है। अब आता है सीता माता, प्रतापगढ़ जिला सीधा जाता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आपने किए, अब अभ्यारण्य सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के दक्षिणी भाग में अपना महत्व स्थान रखता है, अपना महत्व रखता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अपना महत्व रखता है। सीता माता प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां पर सभी प्रकार के वन्य पशुओं तथा जो वनस्पतियों हैं, वन्य प्राणियों हैं और पक्षियों हैं, उनको संरक्षण देने का प्रावधान यहां पर है। सभी प्रकार के वन्य पशुओं और पक्षियों को संरक्षण यहां पर प्रावधान है देने का। इसके बाद में आता है बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ जिले से ठीक 25 किलोमीटर दूर। यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से 25 किलोमीटर दूर और 153 किलोमीटर 153 वर्ग किलोमीटर 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बस्सी अभ्यारण्य है जो 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और चित्तौड़गढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ शहर है, उससे ठीक 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है बस्सी। अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर, अरावली एवं विंध्याचल, मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं और अरावली जो राजस्थान के बीचों बीच जो 550 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है, उसका जो मिलन स्थल है, विंध्याचल और अरावली का जो मिलन स्थल है, अरावली और विंध्याचल के मिलन स्थल पर स्थित वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सन 1988 में 1988 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहां का विशेष आकर्षण है जो मुख्य रूप से
चौसिंगा एक जो सैंड ग्राउंड बोलते हैं, बघेरा। चौसिंगा है, सेंडा ग्राउंड है, बघेरा है, जंगली जो बिल्ली है, ये सब जीवों और मगरमच्छ जीव यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य अरावली पर्वतमालाओं के मध्य अरावली पर्वतमालाओं के मध्य उदयपुर जिले के पिछड़े एवं शांत क्षेत्र में फुलवाड़ी की नाल में स्थित है अभ्यारण्य स्थित है, और इसका क्षेत्र है वो 511 वर्ग किलोमीटर है। यह एक बहुत सघन वन में स्थित क्षेत्र है, सघन वन पाए जाते हैं वहां पर फुलवाड़ी की नाल। इसमें बाघ, बघेरा, सांप, जिसको चीतल, बाघ, बघेरा, चीतल, सांबर, इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी यहां पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य 1983 में घोषित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1983 में 83। चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ के निकट इसमें निवास करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। उस समय से यहां वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1983 से लगातार संख्या बढ़ रही है, बड़ी बहुत अच्छी बात है। सैकड़ों प्रकार के पक्षियों के अतिरिक्त बघेरा, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली सूअर, चित्तल, चिंकारा, गिद्दड़, लोमड़ी आदि वन्य जीव यहां पर मिलते हैं। सज्जनगढ़, इसके अलावा अगला नेक्स्ट जो अभ्यारण्य आता है राजस्थान में, नेक्स्ट जो अभ्यारण्य आता है भैंसरोड के बाद सज्जनगढ़, अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन वन क्षेत्रों में उदयपुर के प्राचीन आखेट स्थल को 1987 में यह नाम दिया गया था। साधारण रूप में इसमें शेर, कृष्णमृग, नीलगाय, सांबर, चित्तर, लंगूर, जंगली व चिंकारा, जंगली सूअर व चिंकारा वन्य जीव देखे जा सकते हैं। और जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नेक्स्ट ज्वार सागर वन्य विहार, ज्वार सागर वन्य विहार, ज्वार सागर यह वन विहार राज्य के कोटा जिले में कोटा शहर से ठीक 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोटा जिले में कोटा से 30 किलोमीटर दूरी पर ज्वार सागर वन विहार। यहां पर मगरमच्छ है, हिरण, खरगोश और अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। हर मौसम में यहां पर दर्शनीय स्थल आते हैं। नेक्स्ट शेरगढ़ अभ्यारण्य, राजस्थान के अभ्यारण्य बनने वाले हैं। राजस्थान के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है अभ्यारण्य शेरगढ़, 12 जिले के शेरगढ़, 12 जिला कौन सा? 12 शेरगढ़ वन सर्वाधिक, जो शेरगढ़ वन है वहां पर सर्वाधिक शेरों का बाघों के लिए विख्यात है शेरगढ़। 12 जिले के शेरगढ़ वन सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 1983 में
इसको शेरगढ़ अभ्यारण्य का नाम देकर के संरक्षित किया गया था। यह मात्र 99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और जिसमें वन तथा वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल बाघ तो जंगल में लुप्त हो गए हैं, परंतु आज भी बघेरा, रीछ, लक्कड़बग्गा, सांबर तथा अजगर, जो अपने बोलते हैं ना अजगर, सांप, अजगर, विभिन्न प्रकार के जीव यहां पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद में टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राज्य के 3 जिलों राजसमंद, पाली तथा अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्रों में फैला हुआ है। कई बार आता है कि राज्य की 3 जिलों के सीमांत क्षेत्र में टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, जो 3 जिलों राज्य के राजसमंद, पाली और अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है। टॉडगढ़ राज्य के 3 जिलों की सीमाओं में फैला हुआ टॉडगढ़ राज्य का अभ्यारण्य। इसके अलावा एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जो 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चंबल नदी जहां पर स्थित है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाएं वहां पर मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के राणा प्रताप सागर, और जहां से नदी का जो जल है वो बहाव क्षेत्र में फैलता है, और इस पानी में मगरमच्छ तथा घड़ियाल प्रकृति के गोद में अपना जीवन यापन एवं वंश समृद्धि करते हैं। और इसका उद्देश्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है। आज की वीडियो में अपन इतना ही। अगले वीडियो में अपने इसी कड़ी में कुछ और जो मरगा वन है राजस्थान में, अन्य जो रामगढ़ विषधारी है, वन बारेठा है, स्वाई मानसिंह है, केला देवी है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य राजस्थान के विशेष सत्र में किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।